वशिद्दत वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियान फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरान फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अज़ा इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाज़िर अज़ादारान मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम मवालियान वली हक, कदीमुल एहसान अल्लाह, मोहसिनीन का खालिक अल्लाह, ऐसा कदीमुल एहसान जो एहसान करने वालों का खालिक, जिसने ऐसी हस्तियों को वजूद से जिस्म अता किया जिन्होंने आलमीन पर एहसान किया। वो वाजिबुल वजूद है और उसके वजूद के जो मज़ाहिर हैं वो भी मुमकिनुल वजूद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस फिक्रे को कोई समझे न समझे, उस वाजिबुल वजूद के जो मज़हर हैं, जो उसकी सिफ़ात के मुज़ाहिर हैं, वो भी मुमकिनुल वजूद नहीं। वाजिबुल वजूद उसे कहते हैं जो नागुज़ीर है, जिसे होना ही होना है, जो था, जो है, जो रहेगा, और जो उसकी सिफात के मज़हर हैं उनके बारे में भी ये नहीं सोचा जा सकता कि हो सकता है वो हो और हो सकता है वो ना हो। जैसे वो था वैसे वो थे, जैसे वो है वैसे वो हैं, जैसे वो होगा वैसे वो होंगे। जी आप सलामत हैं। जैसे उसका होना वाजिब है वैसे उन हस्तियों का होना भी वाजिब है और उनके एहसानात अनगिनत हैं, उन्हें गिनवाया नहीं जा सकता।
मोहसिन इंसानियत जो पहला लक़ब है वो सरकार दो आलम का, नबियों के सुल्तान का। फिर मोहसिन इंसानियत की मिन्नियत की मंजिल पर फायज एक हस्ती है। तवज्जो है आपकी? मोहसिन इंसानियत की मिन्नियत की मंजिल पर फायज एक हस्ती जो वैसे ही मोहसिन इंसानियत है जैसे सरकार दो आलम मोहसिन इंसानियत है। और एक फिक्रा मैं बाबा निसार कासिम शाह जी कह रहा हूं, पता नहीं मजमा कैसे समात फरमाए और कैसे आप मुझे दुआ देंगे। खालिक से लेकर मखलूक तक हर रिश्ते की पहचान उसी मोहसिन ने करवाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर अर्ज कर रहा हूं, खालिक से लेकर मखलूक तक हर रिश्ते की पहचान उसी मोहसिन से। अगर वो मोहसिन मौजूद ना होता, अगर वो मोहसिन ज़हूर ना करता, अगर वो मोहसिन शहूद में ना होता तो पहचान ही ना होती कि खालिक है। और अगर लोग खालिक को पहचान भी जाते तो ये ही पता न चलता कि मखलूक में से कौन क्या है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चूंकि आज वो खास उन्वान है और मैं बिला तमहीद उसी तरफ जाऊंगा, इंतजार नहीं करना। उस मोहसिन का चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, मैंने कल भी अर्ज किया कि वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से, मोहसिनों से मोहब्बत करता, उन्हें महबूब रखता। वैसे तो महबूब किबरिया सरकार दो आलम है और अल्लाह ने कहीं भी यह ऐलान नहीं किया कि मुस्तफ़ा मेरे महबूब है। कहीं भी अल्लाह ने यह ऐलान नहीं किया कि मोहम्मद मेरे महबूब हैं। अल्लाह की तरफ से यह ऐलान असहाब के मजमे में मेरे मौला अली ने किया था कि इन अल्लाह इत्तखज़ मोहम्मदन महबूबा, अल्लाह ने मोहम्मद को अपना महबूब बना रखा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यह ऐलान मौला अली ने किया और जिससे अल्लाह बेपनाह मोहब्बत करता है, जिस हस्ती से अल्लाह बेपनाह मोहब्बत करता, उस हस्ती ने जिससे बेपनाह मोहब्बत की है उसे हुसैन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा साथ चलिएगा। हाँ, ये बात है कि वो रहमत लिल आलमीन है, वो सारी कायनात को मोहब्बत ही तकसीम करते हैं। लेकिन कायनात में कोई ऐसी जात नहीं जो मुस्तफ़ा से वैसी मोहब्बत करे जैसी मुस्तफ़ा करते। कायनात में वो जात जो मुस्तफ़ा से वैसी ही मोहब्बत करता है जो मुस्तफ़ा करते हैं, उस हस्ती का नाम हुसैन है। जितनी मोहब्बत रसूल ने की उतनी ही मोहब्बत मेरे मौला हुसैन ने की। तो आगाज करता हूं, जब करीम करबला 3 शाबान को इस कायनात में, इस जाहिरी कायनात में, इस आलम में तशरीफ लाए तो सबसे पहले सैयदा से भी पहले, इस फिक्र को समझिएगा, हुसैन बादशाह को सैयदा से भी पहले मुस्तफ़ा ने उठाया। कहा गए आप फिक्रा में? हुसैन बादशाह को सैयदा से पहले भी सरकार दो आलम ने उठाया, क्योंकि सैयदा तो सजदे में थी और सजदे में से मुस्तफ़ा ने हुसैन बादशाह को उठाया। और फिक्रा सुनिएगा, उठा के मस्जिद में आ गया। चूंकि वाजिब नमाज का वक्त था, हाँ, फजर के वक्त में फजर का ज़हूर हुआ है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। फजर के वक्त में फजर का ज़हूर हुआ। फजर के वक्त में मुस्तफ़ा हुसैन को उठा के मस्जिद में ले आए। वाजिब नमाज का वक्त था और मुस्तफ़ा ने वाजिब नमाज के वक्त में हुसैन को मुसल्ले पे रख के नमाज पढ़ी। जी आप सलामत रहे।
बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा ने हुसैन बादशाह को मुसल्ले पर रख कर नमाज पढ़ी और नमाज के बाद इस फिक्रे पे दाद न दें, दुआ दे दीजिएगा। नमाज के बाद ताकीबात की जगह पर रसूल ने हुसैन की जियारत की। ओए ओए ओए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, ताकीबात की जगह पर। जी बिस्मिल्लाह। यानी ये समझ लें कि अल्लाह अकबर भी जियारत, क्या सुन रहे हैं आप? अल्लाह अकबर भी जियारत, अल्हम्दुलिल्लाह भी जियारत, सुबहान अल्लाह भी जियारत। इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा की बेटी की तस्बीह मुजस्सम होके मोहम्मद की गोद में पड़ी। जी आप सलामत रहें। मुस्तफ़ा की बेटी की तस्बीह मुजस्सम होकर आगोश रिसालत पना में पड़ी थी और मुस्तफ़ा मुसलसल हुसैन को देख रहे थे और सहाबी मुसलसल मुस्तफ़ा को देख रहे थे। पहले कभी हुसैन बादशाह को देखा जो नहीं था, तो फिर एक सहाबी ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी गोद में कौन है? तो सरकार दो आलम ने ये नहीं फरमाया मेरा बेटा है, मेरा निवासा है। जब पूछा गया कि ये कौन है, तो सरकार ने पहला जुमला ही ये कहा, अल हुसैन मिन्नी। जी आप सलामत रहे। पहला फिक्रा ये कहा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मुझसे है। नहीं, मैं इसे और आसान करूंगा, जो बंदे 10 दिन नहीं बोल सके वो अगले फिक्रे पे बोलेंगे। जब सहाबा ने पूछा ये कौन है, तो मैं अल हुसैन मिन्नी का तर्जुमा अपने अल्फाज में करूं। जब सहाबा ने पूछा ये कौन है, तो सरकार ने फरमाया ये मैं हूं, ये मैं हूं। जी बिस्मिल्लाह, ये मैं हूं। ये सरकार ने पहला तारुफ करवाया। मेरे मौला हुसैन का पहला तारुफ अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और फिर हुसैन, तवज्जो फरमाइएगा, घर से निकलते, इस पे तवज्जो का पता चलेगा कौन कौन मुतवज्जो। हुसैन घर से निकलते घर आ जाते। बहुत शुक्रिया। हुसैन घर से निकलते घर आ जाते। वो भी घर है, ये भी घर है। वहां से निकलते मस्जिद में आ जाते। अमूमन ऐसा होता है कि घरों के कमरों में बच्चे नहीं खेलते, सहन में खेलते। और बतूल के घर का सहन अल्लाह का घर है। क्या कहने आपके? बतूल के घर का सहन अल्लाह का घर। हुसैन निकलते तो मस्जिद में खेलते नहीं, मस्जिद में वही करते जो मस्जिद में होता है। बहुत शुक्रिया जी बाबा जी, शुक्रिया। वही करते जो मस्जिद में होता है। रसूल नमाज पढ़ाते। एक बार का वाकया नहीं, ये एक बार लिखा अल्लामा मजलिसी ने, एक बार लिखा जनाबे कुलैनी। वाकया एक बार का नहीं, वाकया कई बार का। जब जब हुसैन चाहते, जब हुसैन चाहते, तब नमाज को रोक लेते। पिछले हजरात साथ देंगे मेरा। जब हुसैन चाहते, तब नमाज को रोक लेते। और फिक्रा मैं आप कहूंगा जो पहले कभी नहीं कहा। हुसैन नमाज को रोकते भी और नमाज उतनी ही रहती जितनी है। आपने गौर नहीं फरमाया। हुसैन नमाज को रोकते भी और नमाज उतनी ही रहती जितनी है। ज़हीर नमाज में तगय्युर नहीं हुआ, नमाज बदली नहीं। और नमाज का न बदलना मरहून मिन्नत है हुसैन की उस नशिस्त का जो पुश्ते रसूल पे होती है। नहीं, आप मुतवज्जे ही नहीं। उस नशिस्त का मरहून मिन्नत है जो पुश्ते रसूल पे होती। और जब हुसैन आते थे तो यहां मैं एक हदीस रसूल है, अल इमाम इमामुन वलौ काना सबी। इमाम काज़मी साहब, हकमी साहब तवज्जो, वकार भाई अजीब फिक्र।
अल इमामो इमामुन वलो काना सबिया, इमाम इमाम है चाहे बच्चा ही नजर क्यों ना आए। मैंने ये नहीं कहा चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि इमाम वो होते हैं जिनके बचपन में बचपना नहीं होता। हाय हाय हाय, इमाम वो होते हैं जिनके बचपन में बचपना नहीं होता। अल इमामो इमामुन वलो काना सबी, इमाम इमाम चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि नाना की पुष्ट पे निवासा नहीं बैठता, नाना की पुष्ट पे निवासा नहीं बैठता। तो नबूवत की पुष्ट पे इमामत बुलंद होती, नबूवत की पुष्ट पे इमामत बुलंद होती। हुसैन मस्जिद में आते थे और सहाबा को इल्म होता कि किसी वक्त भी हुसैन आ सकता, और सहाबा की हैरानी उस वक्त बढ़ती थी जब जगह दिए और लिए बगैर हुसैन रसूल तक चले जाते थे। आपने गौर नहीं फरमाया। सहाबा की हैरानी तब बढ़ती थी जब उन्हें यह खबर होती कि हुसैन पुश्ते रसूल पर हैं, इस कैफियत में कि सफों में जगह भी नहीं और हुसैन गुजर भी गए। फिक्रा सुनने वाले सुन के सर धुने या खामोश रहे, फिक्रा बहुत बड़ा है। तो फिर सवाल बनता है कि हुसैन रसूल तक पहुंचते कैसे थे। हुसैन रसूल तक वैसे ही जाते जैसे रसूल मेराज पे गए थे, उठे हुए हाथ सलामत रहे, वैसे ही जाते जैसे रसूल मेराज पे गए थे। जाते जाके पुश्ते रसूल पर बैठ जाते। अच्छा, कोई फकीर या कोई फकीर, तवज्जो, मैं फिर कह रहा हूं कोई फकीर या कोई फकीर, फिर कह रहा हूं कोई फकीर या कोई फकीर, ये कह सकता है कि हुसैन उस वक्त नमाज नहीं पढ़ते थे। किसी में जुर्रत है कहे कि फुला वक्त में बैठे रहे नमाज नहीं पढ़ी, तो फिर होता क्या था? होते पुश्ते रसूल पर था। अब आपकी तवज्जो, हाथ की नजर एक फिक्रा कर रहा हूं, आप उसे अपनी याददाश्त के किसी खुफ्ता खाने में जगह दें या बेदार जगह पे बिठा लें, ये आपकी मर्जी है। हुसैन पुश्त पर बैठते तो होता ये था कि दो जिस्मों की कसरत एक वजूद की वाहदत में ढल के नमाज पढ़ती। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। दो जिस्मों की कसरत एक वजूद की वाहदत में ढल के नमाज पढ़ता। तवज्जो फरमाइएगा, कयाम हुसैन का बेतवज्जो चलें, बहुत कीमती फिक्रा कह रहा हूं, जानने वाले जानेंगे, समझने वाले समझेंगे। नबूवत तब सजदे में जाती है जब इमामत कयाम में हो। ओए यार, मैं क्या क्या से समझाऊं। नबूवत तब सजदे में जाती जब इमामत कयाम में हो। इमामत कयाम में बिस्मिल्लाह आइए, और नबूवत सजदे में। सजदे में रसूल क्या पढ़ते? आइए सलवात पढ़ते बुलंद आवाज से। आए आए बिस्मिल्लाह, आए आए आए। रसूल सजदे में क्या पढ़ते थे? सुबहान रब्बियल, जो सजदा करने वाले हैं वो तो बताएं ना। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, यही पढ़ते थे। तो फिर फिक्रा कबूल कीजिए, रसूल तस्बीह को पुश्त पर बिठाकर तस्बीह पढ़ते। तस्बीह को पुश्त पर बिठाकर रसूल तस्बीह पढ़ते। और जो पीछे नमाज पढ़ते थे, मैं आप थोड़ी बहुत फिका तो सारे शिया जानते हैं ना। जब आप सजदा करने के लिए जबीन सजदे में रखें, सजदा गाह, और सजदा गाह जरा सिरक जाए या सरक जाए, दोनों तरह से मुस्तामल, सिरक जाए या सरक जाए, तो फिर बाज हजरात हामिद शाह जी उठा के उसे दुरुस्त कर, एक बार जबीन उठा लेते हैं, फिर उसे दुरुस्त कर, और दुरुस्त करके फिर जबीन रखते, तो ये दूसरा सजदा हो जाता।
अगर एक बार जबीन उठाई और फिर जबीन रखी तो ये दूसरा सजदा, और तीसरे सजदे से नमाज हो जाती है बातिल। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे आप। तीसरे सजदे से नमाज हो जाती है बातिल, क्योंकि दो का ही हुक्म है और हुक्म से तजावुज इब्ताल करता है। अब मुझे आसान नहीं करना, हुक्म से तजावुज इब्ताल का बायस बनता है, बातिल कर देता है। जो रसूल के पीछे सजदा करते थे, हाय जरा जागिए, जो रिसालत के पीछे सजदा करते थे वो सजदे की तवालत की वजह से सजदे से सर उठाते थे, फिर सजदे में सर रखते थे, फिर सर उठाते थे, फिर सर रखते थे, फिर सर उठाते थे, फिर सर रखते थे। सजदे रसूल ने बातिल करार नहीं दिए। तो इसका मतलब है हुसैन के मुताल्लिक रसूल ने समझा दिया कि अगर हुसैन को देख कर कितने ही सजदे क्यों ना किए जाएं, नमाज ठीक है। कितने ही सजदे, जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहे। हुसैन को देखकर कितने ही सजदे, कितने ही सजदे क्यों ना बजा लाए, नमाज फिर नमाज ही है। और किसी की ये जुर्रत भी नहीं थी कि रसूल से कहता कि हुसैन क्यों बैठे। ओए ओए ओए, किसी की ये जुर्रत भी नहीं थी कि वो कहता कि हुसैन पुष्ट पे क्यों बैठे। ये किसी की मजाल नहीं। और कभी कभी रसूल सजदा तमाम करने के बाद हुसैन को उठा के मस्जिद से निकल पड़े। हुसैन को उठा के मस्जिद से निकल पड़े। फिर सहाबा पीछे चल पड़े। सहाबी जाते नहीं थे, रसूल के पीछे जाते थे। ईद के दिन का वाकया तो एक है ना। अब मैं फिक्रा कहूंगा और तमाम हाजरीन सादात व गैर सादात से मैं दुआ लूंगा। बंदे कहते ईद के दिन का वाकया, फिक्रा अगर आपने सुना हो तो दाद नहीं देना, और अगर नहीं सुना तो पर दाद देना वाजिब है। बंदे कहते ईद का दिन का वाकया नहीं, जब जब रसूल हुसैन को उठाते थे उसी दिन ईद होती थी। जी आप सलामत रहे, जी बिस्मिल्लाह। जब जब आप जी जब 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 रसूल हुसैन को उठा तभी तभी रसूल की ईद होती। और ये जो दायम लोग कहते हैं ना कि जुल्फें पकड़ ली हुसैन ने, तवज्जो, इसमें कुछ मुबालिगा हो गया और करने वाले कर गए। उन्होंने, तवज्जो, ये मुबालिगा उन्होंने किया है जिन्होंने रसूल को हुसैन नहीं समझा। खा गए फिक्रा। जिन्होंने रसूल को हुसैन नहीं समझा वो मुबालिगा कर गए कि हुसैन इधर से जुल्फ खींचता, इधर से जुल्फ खींचता। नहीं, हाँ, रसूल कहते थे हुसैन मेरी जुल्फे थामो, मेरी जुल्फे थामो। और एक मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा नहीं। नबी की जुल्फे वो क्यों ना पकड़े, हुसैन दस्तार मुस्तफा। नबी की जुल्फे वो क्यों ना पकड़े, हुसैन दस्तार मुस्तफा है। हुसैन जुल्फे पकड़ते, थामते, और कैसे, जैसे इमामत नबुव्वत संभालती, जैसे इमामत नबुव्वत संभालती। तवज्जो फरमाइए, खींचते नहीं थे और कहते थे नाना बस, लेकिन रसूल कहते थे नहीं हुसैन अभी तो लुत्फ आया, अभी तो लुत्फ आया। बार बार हुसैन बैठते रहे, बार बार हुसैन बैठते। और याद रखिएगा, हुसैन के आते ही, हुसैन के आते ही, इस फिक्रे की बांट को देखिएगा, हुसैन के आते ही नबुव्वत की मौजूदगी में इमामत के मौजज़े नजर आए। यार क्या सुना हूं आपको, हुसैन के आते ही नबुव्वत की मौजूदगी में
इमामत के मौजज़े नजर आए। नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूं। पहला मौजज़ा पहले सुन लें। वो एक था जो फरिश्तों में बैठा था, एक था जो फरिश्तों में, यकीन से कोई नहीं कह सकता कि वो फरिश्ता था, लेकिन था फरिश्तों में। उसके पर बड़े रंगीन थे, बड़े खूबसूरत, तस्बीह बहुत पढ़ता था। तस्बीह पढ़ते पढ़ते एक दिन उसकी रंगीन परों पे नजर पड़ गई और उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं आ गई। और अल्लाह ने कहा मेरे सिवा मैं कौन कहे। फरमाया गुरूर कर रहे हो। जिब्राइल इसके पर पहुंचे और इसे एक तारीख जजीरे में फेंक। तो वो कहने लगा तव्वाबुर रहीम अल्लाह, तौबा नहीं हो सकती। फरमाया हो सकती। कब होगी? फरमाया जब सारे अर्श वाले फर्श पे उतर जाए। जब सारे अर्श वाले फर्श पे उतर जाएं फिर तौबा है। सोचने लगा इसका मतलब है कयामत में, क्योंकि सुन रखा है कि कयामत के दिन सारे अर्श वाले फर्श पे जाएं। जजीरे में फेंक दिया गया, फिर जनाबे आदम आए, फिर आदमी आने लगे। जी हाँ, आप सलामत रहे। फिर जनाबे नूह आए और जनाबे नूह की कश्ती के तख्ते पर लिखे हुए तावीज ने कश्ती को किनारे तक पहुंचाया। यार मैं तावीज पढ़ूं आप। फिर किसी के इस्म के वजीफे से इब्राहिम पे नार गुलजार बन गई। जो बंदा अभी तक नहीं बोला अगर फिक्र समेटे, फिर मोहम्मद की बेटी की कनीजे के सिले में मरियम को बतूल बनाया गया। मर्दी आपकी अपनी है। फिर ईसा को तख्ते से उठा के तख्त पे बिठाया गया। फिर यूं करके नबी बनाने वाला आगोश आमिना में आ गया। फिर आगोश आमिना से आमिना जैसी आगोश अबू तालिब में आ गया। मर्दी यार आपकी अपनी। फिर उसी आगोश में पलता रहा। फिर शेबे अबी तालिब आ गई। फिर हिजरत हो गई। हिजरत का होना था कि किसी के दरवाजे पे सितारा उतर आया। यार जागो, किसी के दरवाजे पे सितारा उतर आया। सितारा उतरने के बाद हकीकत हरम से हरम तक गई। खा जाओ फिक्रे मेरे। हकीकत हरम से हरम तक गई और हकीकत के हरम से हरम तक जाने के बाद सितारे उतारने वाला आ गया। जरा जागो यार, सितारे उतारने वाला आ गया। और जब वो आ गया तो फिर अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल फरिश्तों का जुलूस ले, जा जाके मुबारक दे। रिजवान, मलाइका, हुराने जन्नत जिब्राइल की क़यादत में जमीन की तरफ चले। उस जजीरे से गुजरे जहां वो छिने हुए पर वाला पड़ा था। आवाज देके कहने लगा जनाबे जिब्राइल कयामत आ गई। जिब्राइल कहने लगे कयामत नहीं आई, वो आ गया जिसके बेटे के लिए कयामत रुक जाएगी। हाथ उठाओ यार जिसके पास हाथ है। कयामत नहीं आई, जी बिस्मिल्लाह, वो आ गया जिसके बेटे के लिए कयामत रुक जाए। उसने कहा फिर अल्लाह का वादा तो यही है कि जब सारे अर्श वाले फर्श पे उतरेंगे फिर तौबा कबूल होगी। तो हमें भी ले चलो, तौबा हो जाए। जनाबे जिब्राइल कहने लगे वहां जा रहा हूं जहां बगैर इजाजत के जाने वाले इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते हैं। ओह यार जरा जागो, वहां जा रहा हूं, पहले इजाजत ले आओ। जिब्राइल आए और आके सुल्तानुल अंबिया से कहा सरकार वो मरीज है ना फुतरस। फरमाया है, उसे ले आओ। फरमाया ले आओ। जिब्राइल गए, परों पे बिठाया। ये जो 40 पे जाने लगे हो ना, तुम्हारे लिए फिक्रा कह रहा हूं। हुसैन उस तबीब को कहते हैं जिसके मरीज भी जिब्राइल उठा के लाए। उस तबीब को कहते हैं जिसके मरीज भी जिब्राइल उठा के लाए। जिब्राइल ने फुतरस को परों पे बिठा। आ गए मदीने में, काफी देर खड़े रहे। मंजर देखा कि रसूल हुसैन को उठाए हुए, कभी दाएं जाते हैं कभी बाएं जाते हैं। जिब्राइल इंतजार करते। क्यों खड़े हो जिब्राइल? सरकार हुसैन को
गहवारे में लिटाएं, पालने में लिटाएं, झूले में लिटाएं। फरमाया क्यों? मरीज मस करना है। फरमाया हुसैन से नहीं। जो बंदा अब भी नहीं बोला इससे आसान तो हो नहीं सकता, इससे हुसैन से नहीं। मौला फिर किससे? फरमाया हुसैन के झूले से। जिससे हुसैन मस हुआ है ना उससे मस कर। नहीं जरा जागो, जिससे हुसैन मस हुए उससे मस कर। झूले से मस हुआ, वो छीना हुआ पर उससे ज्यादा रंगीन होके फिर दोबारा आ गया। फिर उसने परों को देखा और कहने लगा मैं। जिब्राइल ने कहा अल्लाह फिर गुरूर कर रहा है। मातमी सुने, फिर गुरूर कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया करने दे, अब हुसैन का है। जी बिस्मिल्लाह, करने दे। आप जिए सलामत रहे आपकी जिंदगी। ये मेरे मौला हुसैन का पहला मौजज़ा जमीन पर है। तवज्जो फरमाइएगा, ये पहला मौजज़ा मेरे मौला हुसैन का जमीन पर है। उसका नूर अगर किसी को मिल जाए वो क्या हो जाए? जिसकी खाक लेने वाले, जिसकी खाके पा लेने वाले ऐसे मकाम पर हो। कफन में नहीं रखते, खाके शिफा कफन में रखते। और गलत कहती है दुनिया सिकंदर खाली हाथ गया था, सिकंदर था तो चला गया था। हाँ वो सिर्फ सिकंदर था इसलिए खाली हाथ गया। हमें जाते हुए देखना, हम खाली हाथ नहीं होंगे। इधर भी खाके शिफा, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। जी आप सलामत रहे। बाबा जी अब मैं फिक्रा कह रहा हूं, हम कब्र में वो खाक ले जाएंगे जो सवाल करने वाले नूर को चुप करवा देगी। जी जी बिस्मिल्लाह, जो सवाल करने वाले नूर को खामोश करवा देगी। किसी को क्या खबर कि मेरे मौला हुसैन के मौजज़ात क्या है। अब बंदे खाके शिफा को खाके शिफा नहीं मान रहे तो उन्हें समझा दूं, कुरान वाज़े कर रहा है कि खाके शिफा कैसे बनती। थके तो नहीं आप? खाके शिफा कैसे बनती? जनाब मूसा गैबत में गए थे। आखिरी बात फजीलत की सुन लें, गए थे ना गैबत में। मुझे तो लगता है आप भी चले गए। गैबत में गए थे, 30 रातों के लिए गए और कुरान कहता है वातममनाहा बिआशारिन, हमने 10 बढ़ाई। चिल्ला पूरा कर। कह के गए थे कौम से मेरे भाई हारून से जो पूछना हुआ पूछ लेना, ये तुम्हें गुमराह नहीं होने देना। लेकिन लोग गुमराह हो गए, हालांकि भाई छोड़ के गए। नबी अपना भाई छोड़ के गए और कौम गुमराह हुई कैसे? क्योंकि वहां एक बनने वाला था, एक बनाने वाला था। यार कुछ फिक्र ऐसे भी, एक बनने वाला था, एक बनाने वाला था। जी बिस्मिल्लाह। बनाने वाला सामरी, बनने वाला गुसाला, बछड़ा, बच्चा, इससे आसान नहीं हो सकता। हाँ गाय का बच्चा, और वो भी पीतल का, असली नहीं। लोग उसके सामने सजदा रेस, उससे बातें करते, मसले पूछते और वो बताता था। इसका मतलब है जो इमाम की मौजूदगी में मसला बताने की कोशिश करे वो सामरी का बछड़ा है। ओए यार जागो, इमाम की मौजूदगी में जो मसाइल बताने की कोशिश करे वो सामरी का बछड़ा। लोग बातें करते, वो भी बातें करता। जनाबे मूसा वापस आए और आके सामरी से पूछा ये तूने क्या किया है कि बछड़ा पीतल का बोलने लगा। सामरी कहने लगा आपको तो पता है। जनाबे मूसा ने कहा मुझे पता है, मैं इन बेवकूफों के लिए पूछ रहा हूं जो इसे आलिम समझ रहे।
जो इसे आलिम समझ, वो कहने लगा जी बस फकबस तो कब्जी में नासरी और रसूल, मैंने जिब्राइल को जमीन पर उतरते देखा। कौन कह रहा है? किसको देखा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते को देखकर जिंदा रहा। हम फिर भी लानत करते हैं। इसका मतलब है मासूम की मुखालिफत में कोई फरिश्तों से भी बोले फिर भी लानत। ओए होए होए, जरा जागो यार, मासूम की मुखालिफत में जागिएगा। मैंने उसको जमीन पर उतरते देखा। वो जिस जमीन पे उतरा, जब वहां से उठा तो उसके पैरों से मस होने वाली मिट्टी हरकत कर, मैंने उस मिट्टी की चुटकी भर के इस पीतल के बछड़े में डाला। यह जिंदा होके बोलने लगा। तो मुसलमान आकल कर, अगर जनाबे जिब्राइल के पैरों से मस होने वाली मिट्टी पीतल के बछड़े को जिंदगी दे सकती है, और हम कफन में उसकी मिट्टी रख लें जिसका झूला जिब्रील झुलाते हैं, उसे शिफा के शिफा नहीं मानोगे? मौत से मौला हुसैन के पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। हुसैन का मौजज़ा सुनाओ। हुसैन का मौजज़ा ये है कि अकबर के बाद भी हुसैन लड़े। ये आम मौजज़ा है। शब्बीर का मौजज़ा यह है कि अब्बास के बाद भी हुसैन लड़े। ये हम मौजज़ा। बड़े मौजज़े हैं मेरे मौला हुसैन के, गहवारे से लेके करबला तक। सैयदा आपको सलामत रखे। आज इस अशरे की आखिरी नशिस्त, आखिरी सरदा ज़िक्र, और सबसे आखिर में इस्तकबाल उस सवारी की शबी का जो शब्बीर की फौज का एक जर्नैल है और आम साथी नहीं मेरे मौला हुसैन। हाँ, सारे साथियों में से मुनफरिद है मुर्तजिज़। मुर्तजिज़ इतना करीब है हुसैन के कि हुसैन की शहादत के बाद बतूल की बेटियां मुर्तजिज़ के गले लग लग के रोए। जज़ाकल्लाह, मरहबा। आपकी आवाजें बुलंद हुई। सैयदा कौनैन अजर अजीम अता फरमाए। इस बारगाह में बैठे हुए अफराद को, इस बारगाह को तामीर करने वालों को, इस बारगाह को आबाद करने वालों को, यहाँ जिक्र बपा करने वालों को शहादत मैं मुकम्मल नहीं पढ़ सकता क्योंकि बहुत तवील है मेरे मौला हुसैन की शहादत। अली बिन हुर के जनाजे से शुरू होती है। सुनेंगे आप? अली बिन हुर के जनाजे से शुरू होती है। फिक्रा मैं मुकम्मल कर लूं और हो सकता है यही फिक्रा काफी हो रहे। अली बिन हुर के जनाजे से शुरू होती है, अली असगर के जनाजे पे रुकती है। फिर सुन लें, अली बिन हुर के जनाजे से शुरू होती है, अली असगर के जनाजे पे रुकती है और सकीना के जख्मी होने तक जाती है। इतनी जल्दी चंद लम्हों में मैं शहादत उज़्मा पढ़ जाऊं, ये मुमकिन नहीं। बस एक फिक्रा कहूंगा, मातमी मेरे सामने आके बैठ गए हैं, तैयारी में है। मैं जनाजे पे मातम को इंतजार नहीं करवाता,
बाबा सज्जाद शाह जी, हामिद शाह जी और निसार कासिम शाह जी, वकार भाई दायम फिक्रा में कह रहा हूँ, मेरे मोहतरम मातमी जवानों, फरुख भाई सादात तो गैर सादात, फिक्रा सुन लें, फिर इसके बाद आपने मुनासिब समझा तो पढ़ूंगा, वरना मिल के मातम करेंगे। अब्बास के बाद यजीद की फौज ने खुल के हुसैन को मारा। जी हैं, सलामत हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आबाद है। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। शहजादी इबादत कबूल फरमा, ये आवाज़ें कबूल। और ये मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। उठाओ मक्तल, पढ़ो मक्तल। मौला हुसैन की शहादत जाफर शूस्तरी साहब ने लिखी है, पढ़ो। सरकार अल्लामा अली अल हिरवी साहब ने लिखी है, पढ़ो। आल इरशाद में शेख मुफीद ने लिखी है, पढ़ो। इसे पढ़ते जाओ। अली नजरी मुनफरिद ने लिखी है, पढ़ो। रोज़ातुश शुहदा में लिखी है, पढ़ो। माली सत्तैन में लिखी है, पढ़ते जाओ। आपको समझ नहीं आएगी कि यजीद की फौज ने हुसैन को मारने से पहले ज्यादा मारा, आगाज अच्छा हो गया। सैयदा सलामत रखे फरुख भाई। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे आंसू ज्यादा से ज्यादा बहें, हम शबीए जुलजना के गिर्द खड़े होकर मातम करें। जब शबीए जुलजना आए तो दिल तो चाहता है हर बंदे का कि मैं हाथ लगाऊं, लेकिन एक बार आपने दो तरफ रास्ता बना, झुकना है, सवारी उसकी आना है जिसकी बहनों को रास्ता नहीं मिलता था। आज कोई बंदा मौला हुसैन की शहादत पे शर्मा के नहीं रोना, शर्माना नहीं है, आवाज छुपा के भी नहीं रोना, हाय करके रोना है। वो इसलिए कि जब मौला हुसैन की शहादत पढ़ी जाए ना, तो जन्नतुल बकी से उठ के शहजादी सारी बेटियों को लेके आती है। शहजादी फरमाती चलो तुम्हें रोने नहीं दिया गया ना, आज उन्हें देखो जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, जी भर के रो लो, जी भर के रोना, आवाजें बुलंद करके रोना। अब मैं पहले बता दूं, बाद में वक्त नहीं बचेगा। हुसैन जख्मी कितने थे मैं गिन के नहीं बताऊंगा, मैं तादाद पे यकीन नहीं रखता। जिन लोगों ने जख्म गिने 1900 लिखे, 2100 लिखे, 950 लिखे, मैं उस तादाद पे यकीन नहीं करता। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया जनाब जाफर शूस्तरी साहब का कौल, जो उन्होंने खसाइसुल हुसैनिया में लिखा। वो फरमाते इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने हुसैन के जख्म। सैयदा सलामत रखे, इतने कुरान के हर्फ नहीं जितने शब्बीर के जख्म। कोई जवान आवाज बचाए ना। मैं बाबा जोधी शाह जी जहां भी नहीं रुका, फिर मैंने अली नजरी मुनफरिद को पढ़ा, उसने सहीफा करबला में लिखा, उसने बताया हुसैन कितने जख्मी थे। वो कहता शाम की फौज का एक सिपाही रिवायत करता है, वो कहता आखिरी वक्त में मैं हुसैन के पीछे खड़ा था कि शब्बीर के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। जी जी मैं नौकर हूं, मैं जल्दी नहीं करूंगा। मेरे मौला हुसैन के जख्मों से मैं नहीं कहूंगा हौसला, सब्र ना, जितनी आवाजें बुलंद हो सके, हुसैन के जख्म से दूसरी तरफ के लोग नजर आते थे। बस अब इंतजार ना करवाऊं,
अली असगर को हुसैन दफना चुके। मैं क्या कह रहा हूं? अली असगर को शब्बीर दफना चुके, कब्र में उतार चुके, मिट्टी डाल चुके, असगर छुपा चुके। मखदूमा कौन है हिम्मत देंगी? मैं कोशिश करूंगा पढ़ी जा सके शहादत। अली असगर की पाक मरकत का निशान मिटा के शब्बीर उठे, तन्हा हुसैन खेमे में आए, एक लिबास निकाल के उस लिबास को जगह जगह से मेरे मौला हुसैन ने जख्मी कर दिया। जख्मी ने लिबास जख्मी किया, फिर उस लिबास को पहना, लिबास पहन के खुद दस्तार बांधी। ये रोने के लिए काफी नहीं, खुद आए हुसैन की तन्हाई, खुद दस्तार बांधी। फिर फरमाया अम्मा फिजा मेरी बहनों को बुलाओ। शहजादियां आ गई, हुसैन मिट्टी पे बैठ गए। फरमाया अम्मा फिजा खेमे का पर्दा नीचे गिरा दो। शहजादियां खड़ी हो गई। शब्बीर ने फरमाया मैं इजाजत देता हूं, सारी बीबियां चादरें उतार लो, पर्दा ऐसा। शरीकतुल हुसैन शहजादी फरमाती हूं हुसैन करना क्या है? हुसैन फरमाते हैं मेरे गिर्द सारी बहनें दायरा बनाओ और जिसने मुझ पे जितना रोना है अभी रो लो। सैयदा सलामत रखे, मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो भाई। जिसने मुझ पे जितना रोना है अभी रो लो। कोई बंदा ना समझा सकता कि बतूल की बेटियां कितना रोई अगर खुदाए सुखन मीर अनीस ना बताते। वो फरमाते शब्बीर बरामद हुए यूं खेमे के दर से जैसे कि निकलता है जनाजा भरे घर से। यूं हुसैन निकले, बहनें रोई। मैं बिस्मिल्लाह कर, बहनों के बहन बुलंद हुए, हुसैन खेमे से निकले। अब रुकना, चूंकि मुर्तजिज़ सुबह से कई बार जा चुका था, कई बार आ चुका था। 425 मील का सफर हुसैन तय कर चुके थे और इस दौरान कई बार लड़े, यजीद की फौज से शहीदों के जनाजों के कब्जे छुड़वाए, फिर उन्हें अपनी मर्जी की जगह पे रखा। इन मराहिल में जीन अपनी जगह पे न रही, रुकाबें बराबर न रही, लगाम कट गई। लेकिन अब जब हुसैन आए ना तो मुर्तजिज़ की हालत देखी, नई लगाम, जीन सजी हुई, रुकाबें बराबर। शब्बीर ने सजे हुए मुर्तजिज़ को देखा और फिर अपनी तन्हाई को देखा। आवाज देके कहते मुर्तजिज़ जो तुम्हें मेरे लिए तैयार करते थे वो तो सारे फुरात के किनारे पे सो गए। ये आज तुम्हें तैयार किसने किया? जो बंदा आप भी ना रोया वो मजलिस में है ही नहीं। मुर्तजिज़ आवाज देके कहते मौला आपकी बहन रुकैया ने। सैयदा सलामत रखे, आवाजें बुलंद करके रोने वालों, या सैयदा जी जी बिस्मिल्लाह, आपकी बहन जी नौकर, आपकी बहन रुकैया ने। हुसैन मुर्तजिज़ के पास रुके नहीं, जल्दी जल्दी लाहौर वाली शहजादी के खेमे में आए। आवाज दे के कहते रुकैया सारी जिंदगी बतूल जादियों के पर्दों में पली हो, ये घोड़े तैयार करना किसने सिखाया? शहजादी आवाज दे के कहती है भैया कल सारी रात अब्बास मेरे खेमे में मुर्तजिज़ को खड़ा करके कभी जीन रखते थे कभी उतार देते थे। मैंने पूछा अब्बास क्यों? तो कहने लगे कल मेरे मौला ने तन्हा रह जाना है। सैयदा सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आबाद रखे, कल मेरे मौला ने अकेले रह जाना। ऐसा ना हो मेरी कोई आकाज़ादी तन्हाई देख के मुर्तजिज़ को तैयार करे। पर मैं शहजादी तुम्हारा शुक्रिया, मेरे लिए मुर्तजिज़ को तैयार कर दिया। मैंने फिर कह रहा हूँ इंतजार नहीं करवाऊंगा, एक दो फिक्रे मैं पहले कह जाऊं। शाजी कहूँ फिक्रा, चौधरी साहब इजाजत दे मैं एक फिक्रा कहूँ, बाद में मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, मैं पहले बता दूं। सैयदुश शौहदा ऐसे नहीं बनता,
सबसे बड़ा मजलूम ऐसे नहीं बनता। शहजादी ज़ैनब खुद रिवायत करती हैं, मेरी मखदूमा खुद रिवायत करती हैं कि जब खैमे जल गए ना तो मैं खैमों की राख से आगे खड़ी थी कि यजीद की फौज के घोड़ों के सुमों को नई खुरियां लग गईं। शहजादी फरमाती घोड़े इस तरह दौड़े कि मैंने हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज सुनी। नहीं कर सकते मातम, मातम करेंगे भाई। शब्बीर थोड़े जख्मी नहीं है। मैंने ये फिक्रा इसलिए कह दिया कि जब जुल्झना आ जाएगा ना फिर मैं नहीं पढ़ सकूंगा, फिर कह नहीं सकूंगा। हुसैन जब आए ना शहजादी रुकैया से मिलके तो मुर्तजिस पे सवार हुए। मुर्तजिस ने बड़ा तावन किया, जमीन पे बैठा, हुसैन बादशाह को अपनी पुश्त पे लिया। शब्बीर सवार हुए। रुकना जरा, हुसैन फरमाते हैं चल। मुर्तजिस चलें, नहीं चला। फरमाया चलो मुर्तजिस, नहीं चला। जब तीसरी बार फरमाया ना चलो, नहीं चला। हुसैन फरमाते थक गए हो, मैं पैदल चला जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा, जाओ मदीने चले जाओ। मुर्तजिस आवाज देके कहता मौला आखिरी वक्त में साथ छोड़ जाऊं, मैं कोई मुसलमान हूं। इकरा सुनना। हुसैन फरमाते हैं फिर चलता क्यों नहीं? बाबा जी कहता है मौला मैं आपके घर का पुराना नौकर हूं, मैं आपके घर की तहजीब से वाकिफ हूं, मुझे मालूम है यहाँ बाप बेटियों के लिए रुकते हैं। मुर्तजिस हुआ क्या? फरमाया वो बेटी आ गई है जिसके लिए आप रुकते हैं। मुर्तजिस कहाँ है? मौला मेरे सुमों में देखेंगे। 3.5 साल की शहजादी मुर्तजिस के सुमों में बैठी थी। हुसैन ने शहजादी को सुमों में देखा, जीन से उतर आए। रुक के फिक्र सुन लो। गोद में बिठाया, बेटी का सर चूमा, नहीं थकना नहीं, सर चूम के फरमाया बस शहजादी आज के बाद ये सीना नहीं, पत्थर पे जगह मिले वहां नमाज पढ़ना, रेत पे जगह मिले वहां नमाज पढ़ना। सज्जाद से ना कहना उनकी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां होंगी। फिक्रा जो बंदा समझ गया वो जिंदगी भर रोएगा। फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं। जब शहजादी ने ये फिक्रे सुने, बाबा के जानू से उठ के जब शहजादी चली तो जिस हुसैन का हाथ अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए नहीं कांपा, उस हुसैन ने धाड़े मारना शुरू कर दी। सवाल पूछो हुसैन धाड़े मार के क्यों रोए? हुसैन ने अपनी जिंदगी में सकीना को यतीमों की तरह चलते देखे। हौसला तारिक, हौसला। 2 फिक्रे मुझे, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसे। हुसैन ने अपनी जिंदगी अपनी बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा। फरमाया सकीना, सकीना। शहजादी रुकी नहीं, बाबा जी हाथ बुलंद किए। फरमाया बाबा वो सब्र दिखाऊंगी, आपके कातिल कहेंगे ये भी ज़हरा है, ये भी ज़हरा है। शहजादी चली गई। हुसैन फिर सवार हो गए, आखिरी सलाम किया। अब मैं देख रहा हूं कि मातमियों में हिम्मत नहीं है, इंतजार नहीं करवाऊंगा। आखिरी सलाम करके हुसैन चले। रास्ते में मंजिलें थी, कहीं हबीब थे, कहीं जुहैर थे, कहीं जौन थे, कहीं शुबैब थे, कहीं आबिस थे, मुख्तलिफ मंजिलें थी। कहीं वो जगह थी जहां बर्छी खींची, कहीं वो जगह थी जहां कासिम के टुकड़े चुने। हर मकाम से हुसैन चुप करके गुजर गए। एक मंजिल ऐसी आई कि आंख से आंसू भी निकले, जुबान से हाय भी निकली। सुना गई ये कौन सी जगह थी? जहां अब्बास का पहला बाजू पड़ा था। शब्बीर के तेवर बदल गए, शब्बीर के तेवर बदल गए, शब्बीर के घोड़े की रफ्तार बढ़ गई। बस अदादारों में करीब आ गया। हुसैन तेज दौड़ाते हुए घोड़े को मंजिले नौखेला पे पहुंचे। शब्बीर के तेवर अब्बास के बाजू ने बदले थे। हुसैन ने नेजा उठाया, हवा में फेंका, 9 मील दूर जाके नेजा गिरा। पहला नेजा पैरों में नसब किया। 4.5 मील की मंजिल तय करके शब्बीर दोनों नेजों के दरमियान खड़े होके आवाज देके कहते तुम मुझे प्यासा
तो मुझे थका हुआ समझते हो। मैं बर्छी खींच के जिंदा हूँ, मैं बाजू उठा के जिंदा हूँ, मैं टुकड़े चुन के जिंदा हूँ। तो में से किसी चीज में जरूरत है इन दो नेदों के दरमियान से गुजर के दिखाओ। जब कोई नहीं हिला तो हुसैन ने तलवार निकाली, यजीद की फौज पे हमला करके हुसैन ने पहला फिक्र कहा, बेगैर तो तुमने मेरा अकबर मार दिया और तुमने थकना ना। मैं दो फिक्रे और कहूंगा, फिर इसके बाद शबीह ज़ुलजना को मैं आमद की दावत दूंगा, फिर मौला की प्यारी सवारी आएगी, फिर उसके सुमों को छू लेना। हज़ारों सुनोगे, हुसैन लड़ते रहे, हुसैन लड़ते रहे, सफ़ों पे सफ़े उलट गई। बीबी ज़ैनब खेमे से निकल आई, अम्मा पिता वो देख मेरा भाई लड़ रहा है, अम्मा वो मेरा भाई लड़ रहा है। हुसैन सफ़े उलट रहे थे। अदादारों सुनोगे कि एक जख्मी पहलू से उठा हुआ हाथ हुसैन की कलाई में आ गया। फरमाया हुसैन बस कर, वो बचपन का वादा वफा कर। ये माँ का हाथ था। हुसैन ने माँ के कहने पर तलवार को इन्ना लिल्लाह पढ़ के जैसे ही न्याम में रखा, ज़जर बिन कैस ने पहला नेज़ा हुसैन की पसलियों में मारा। हज़ारों नेज़े का लगना था, अब्बास का जनादा तरफा। हज़ारों फिर जिसको तीर मिला उसने तीर मारा, जिसको नेज़ा मिला। थक गए हो, थक गए हो, बुला लूं शबीह ज़ुलजना को अगर थक गए हो। फिक्र कहूं, फिर एक वक्त ऐसा बीबी फिजा कहती है, सैयदा मुझे आपका भाई नजर नहीं आता। फरमाया वो देखो तीरों के मुसल्ले पर मेरा भाई नमाज पढ़ रहा है। फिर हुसैन जीन से जमीन पे आ गए। मैं एक फिक्रा कहूंगा, आप तैयारी कर लेना। अदादारों एक कमीना है, मैं रिवायत ना पढ़ता अगर इमाम रजा का फरमान ना होता। एक मलऊन है जिसका नाम है सनान, ये कुत्ते का बच्चा आया, इसने अपने नेज़े की यानी हुसैन की शारग पे रखी, पहले नेज़ा दबाया, फिर नेज़े को फेरा कि बहन ने कहा माँ अब बाबा से पूछ, अब दीन बच जाएगा। फिर एक बार हुसैन ने सजदे में सर रखा, हुसैन ने सजदे में सर रखा कि इधर से बेटी आ गई, इधर से कातिल आ गया। इसने पहली ज़रब मारी, आदम चले गए। इसने दूसरी ज़रब मारी, नूह चले गए। इसने तीसरी ज़रब मारी, सुनोगे, सुलेमान चले गए। इसने चौथी ज़रब मारी, ज़करिया चले गए। इसने पांचवी ज़रब मारी, याहिया चले गए। इसने छठी ज़रब मारी, मरियम और ईसा चले गए। सातवीं ज़रब लगी कि इब्राहिम कहते चल हाजिरा ये और हम और अदादारों आठवीं ज़रब पे सकीना पास थी। जब नौवीं ज़रब लगी ना, फिर सकीना भी नहीं रुकी, फिर फुरात के किनारे किनारे दौड़ी, वहां आ गई जहां अब्बास पड़े थे। अब्बास के सीने पे शहजादी ने सर रखा, आवाज दे के कहती है चाचा सिर्फ ज़रबे मारता तो मैं ना आती, वो कमीना तेरे भाई को तमाचे मार रहा है। चाचा जरा उठ के देख, ओ मेरे बाबा। जी 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 मैं नौकर, मैं नहीं रुकता। चाचा जब सकीना पलट के आई ना, मैं दो फिक्रे और कहूंगा। जब शहजादी पलट के आई, सजदा मुकम्मल हो चुका था। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसे पहले ज़रबे मारी गई, फिर नहर किया गया। मैंने क्या कहा, पहले ज़रबे मारी, जा पढ़ ज़ियारत नाहिया। मौला रिजा फरमाते हैं, मौला इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरे दादा को ऐसे ज़बा किया गया जैसे संग दिल कसाब बकरी को ज़बा करते हैं। इस लाइन में सजदा मुकम्मल होने के बाद जब ज़रबे मुकम्मल हो गई, शबीर की जुल्फों में हाथ रख के एक बार शबीर की गर्दन पे इसने ऐसे छुरी चलाई कि सर कट गया। जब सर कटा तो सकीना ने झोली फैला दी। शहजादी ने झोली फैलाई, आवाज देके कहती ऐसे ना उठा, मेरी झोली में रख दे, जहां तू कहेगा ना मैं वहां छोड़ आऊंगी। अदादारों सकीना ने झोली फैलाई हुई थी कि हुसैन की सवारी दौड़ते दौड़ते उन खेमों में पहुंच
पहुंच गई जहां अली की अकेली बेटियां थी, ना अब्बास थे ना अकबर थे। सबसे पहले बीबी ज़ैनब ने पूछा, बता मेरा हुसैन कैसे उतरा? मातमे हुसैन